वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंसारी जीएस क्लासेस। चलिए आज हम लोग देखते हैं सीटेट का पैडागोजी हिंदी का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है अधिगम एवं अर्जन, जो हर साल सीटेट में पूछा जाता है। आज हम लोग इसे अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, अधिगम एवं अर्जन। अधिगम का मीनिंग होता है लर्निंग और एंड इक्वेशन। अर्जन, अधिगम का अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग अधिगम देखते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अर्जन का संबंध होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। तो भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। जो अधिगम होता है वो किसी विद्यालय में या किसी संस्था में होता है। भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है, जबकि भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, लिखते, पढ़ते देखकर तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता जाता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। अब हम लोग समझते हैं भाषा अर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें पहला पॉइंट है, भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती है। दूसरा पॉइंट है, भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। तीसरा पॉइंट है, भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें किसी अन्य भाषा का व्याघात रोल नहीं होता है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। जो भाषा अर्जित किया जाता है वो समाज में रहकर ही बच्चा अर्जित करता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, भाषा अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी सीटेट में पैडागोजी पूछा जाता है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। जो अधिगम होता है वो बच्चों को खुद प्रयास करना पड़ता है, यानी पढ़ना पड़ता है तभी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा में जो नियम होता है उसे सीखा जाता है, जैसे व्याकरण हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में बिना व्याकरण के नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है, भाषा संबंधी कुछ मनोवैज्ञानिकों का तथ्य। देखिए, इसमें दिए हैं पाउलो और स्किनर। मनोवैज्ञानिक हैं पाउलो एवं स्किनर। नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। और चामस्की क्या कहते हैं, देखिए, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए, सीटेट में
हर साल पूछा जाता है चमास्की वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं पियाजे के अनुसार। तो भाषा अन्य संज्ञानात्मक तथ्यों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अब हम लोग वाइगोत्स्की के अनुसार देखते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। देखिए जो वाइगोत्स्की हैं, ये कोई भी कोटेशन अपना देंगे तो उसमें समाज शब्द जोड़ देते हैं। तो इसी से मालूम चलता है कि वाइगोत्स्की ने ही ये दिए हैं कोटेशन। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है मानक भाषा तथा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। कोई भी भाषा सीखने में मातृभाषा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो अपनी मातृभाषा के द्वारा ही सीखता है, क्योंकि वो मातृभाषा में पहले ही सीखता था। दूसरा पॉइंट है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चा स्कूल आने से पूर्व ही अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करना जानता है। नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य होमवर्क बच्चे के सीखने में विस्तार देता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा ही होना चाहिए। कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में ही देना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में बच्चे मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में भाषा की विविधता संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। यह भाषा शिक्षा के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।